हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो पेंट्स कंपनी की। इस कंपनी ने आज अपने क्वार्टरलीज अनाउंस किए हैं, तो हम इस कंपनी के क्वार्टरलीज चेक करेंगे और साथ ही हम पेंट सेक्टर को भी देखेंगे, क्योंकि पेंट सेक्टर जो मैक्सिमम कंपनीज हैं, आप देखो तो सारी ही कंपनी 30%, 40% या 50% डिस्काउंट में मिल रही हैं। इस सेक्टर में रिसेंट में काफ़ी खराब परफॉर्म किया है। तो क्या एक अच्छा टाइम है इन कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का, या फिर हमें अवॉइड करना चाहिए? तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। पहले हम एक्सपेक्टेशन देखते हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो हमें मनी कंट्रोल के हिसाब से एक बार हम यहाँ पे सर्च करते हैं इंडिगो पेंट्स। तो इनके हिसाब से जो ये कंपनी है, इनका जो प्रॉफिट है वो 35 करोड़ का आना चाहिए था। 35 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, मतलब 4% से प्रॉफिट घटना चाहिए था। एक बार हम एक्चुअल चेक करते हैं। तो आप देखो तो इनका जो एक्सपेक्टेशन था कि 4% से प्रॉफिट घटना चाहिए था, वो प्रॉफिट सिर्फ 3% से घटा है। और हम सेल्स की बात करें तो सेल्स 341 करोड़ से घट के 327 करोड़ हुई है, मतलब सेल्स 4% घटी है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी थोड़ा सा घटा है, 37 करोड़ से घट के 36 के आसपास में आया है, यानी 3% में प्रॉफिट घटा है। तो मनी कंट्रोल के हिसाब से तो जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, ना तो बहुत मिस किया है ना बीट किया है। बाकी कल मार्केट के रिएक्शन से पता चलेगा कि इनका एक्चुअल रिजल्ट में कैसा था। बट अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें, तो अगर आप यहाँ टेक्निकल चार्ट देखो तो ये कंपनी ना तो इसका जो प्राइस है, ना तो अभी अपने रेसिस्टेंस पे ना अपने सपोर्ट पे, बीच में कहीं पे है। और इनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के आसपास में ही है। लेकिन जो छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनी चूंकि बेस कम होता है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा आना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। आपको अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको तैयार रहना चाहिए कि शायद ये 1,000 का लेवल भी दिखा सकता है ये स्टॉक। बाकी अगर हम फंडामेंटली देखें इस कंपनी को, तो फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी जैसे अगर आप बैलेंस शीट चेक करो, या फिर हम पहले यहाँ पे हम फिर कंपनी के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करें, तो आप देखो तो ये कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर पिछले हम अगर 10 सालों से देखें, तो ये भी ऐसा साल नहीं रहा है जब इस कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स घटा हो। आप यहाँ पे देखो तो इवन कोविड के टाइम पे भी, ये जो कोविड का टाइम था, इस टाइम भी कंपनी के सेल्स नहीं घटे थे। अदो तो यहाँ मार्च में 536 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, जो बढ़ के 625 हुआ, फिर उससे बढ़ के 723 हुआ। मतलब कि कोविड के टाइम पे भी ये स्टॉक जो था, इस कंपनी की सेल्स नहीं घटी थी। इवन प्रॉफिट भी अगर आप देखो, ठीक है, अगर हम नीचे प्रॉफिट देखें, तो प्रॉफिट भी कंपनी का नहीं घटा था। अगर हम नेट प्रॉफिट देखो, तो जब ये कंपनी छोटी थी, उस टाइम ऑब्वियसली लॉस मेकिंग थी। बट उसके बाद से वंस ये कंपनी जैसे प्रॉफिटेबल आई, उसके बाद से इस कंपनी का प्रॉफिट आज तक कोई घटा नहीं। आज यहाँ से 3 से 27, 48, 71, 84, 132। अभी रिसेंट में थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस कंपनी के साथ में हुआ है, एशियन पेंट के साथ में हुआ है, बर्जर के साथ में भी हुआ। जैसे एक और कंपनी शालीमार पेंट्स, इसने भी आज अपने क्वार्टरली अनाउंस किए हैं। तो जैसे अगर आप इस कंपनी का देखो, तो इस कंपनी के तो ये तो कंपनी लॉस में चली गई है। अगर तो 11 करोड़ पिछले साल लॉस था, इस साल बढ़ के 24 करोड़ का लॉस हो गया है। तो अगर इन सबसे हम कंपेयर करें, तो इंडिगो पेंट के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। देखिए अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है, वो बिरला ओपस को लेकर हो रही है कि ग्रासिम जो है, ग्रासिम एंट्री कर रहा है पेंट के अंदर में। ठीक है, उन्होंने अपना प्रोडक्ट इनफैक्ट लॉन्च भी कर दिया, जिसका नाम है बिरला ओपस। और कंपटीशन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये कंपनी कंपटीशन को कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो देखिए, कंपटीशन से अगर आपको बचना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप एक्सपेंशन करते रहिए लगातार। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें, तो देखिए ये कंपनी के हम रिजल्ट देखें कंपनी के, तो कंपनी का अपना खुद का पैसा लगातार बढ़ा है। कंपनी को 2013 में अपने खुद के सिर्फ 4 करोड़ रुपए थे, बट ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ते बढ़ते आज देखो तो 500, 600, 700, 800, अभी 900 करोड़ रुपए कंपनी के पास खुद का अपना पैसा है। और कंपनी का रिजर्व, कंपनी जो कर्जा कितना है, तो कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2019 में इस कंपनी पर 88 करोड़ का कर्जा था, जो आज घट के केवल 20 करोड़ का कर्जा रह गया है। तो जिस कंपनी के ऊपर 905 करोड़ खुद के हों और 20 करोड़ कर्जा हो, तो वो कुछ भी नहीं है। और क्या कंपनी ने एक्सपेंशन किया कंपटीशन से लड़ने के लिए? तो हाँ, आप देखो तो कंपनी के पास करीब यहाँ पे 200 करोड़ के एसेट्स थे 2020 में, ठीक है, जो आज बढ़ के 500 करोड़ के हो गए हैं, 570 करोड़। 2023 तक कंपनी के पास 265 करोड़ के एसेट्स थे, जो आज नियरली डबल हो गए। मतलब इंडिगो पेंट्स ने लगातार एक्सपेंशन किया है अपने आप को बचाने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए। इनफैक्ट ये जो कंपनी है, अदोत अभी भी 64 का कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो देखिए, जो छोटी कंपनी होती है, ऑब्वियसली उनको जब कंपटीशन आता है, उनको ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको बड़ी कंपनी से लड़ाई करनी है, तो आपको एक्सपेंशन लगातार करते रहना पड़ेगा, आपको लगातार ब्रांड इंडोर्समेंट करना पड़ेगा, आपको आपकी ब्रांड प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए। तो इस कंपनी की अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जैसे एम एस धोनी जी को हायर कर रखा है। तो इंडिगो पेंट्स, आप कभी भी दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पे अगर आपको एम एस धोनी की फोटो दिखेगी ना, तो आपके दिमाग में कोई ये नहीं है कि ये लोकल कंपनी है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी छोटी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए। और देखिए जहाँ तक बात है कंपटीशन की, तो देखिए कंपटीशन तो हमेशा से ही रहा है, ठीक है। कंपटीशन क्यों है? क्योंकि कहीं पे ग्रोथ है, और ग्रोथ है तभी तो कंपटीशन होगा। क्योंकि जो पेंट सेक्टर है, आप देखो तो जैसे एस्ट्रल वगैरह कंपनी, एस्ट्रल जो पाइप बनाती है वो कंपनी भी पेंट के सेक्टर में घुस गई है। एक कंपनी पीडी लाइट जो फेविकोल बनाती है वो कंपनी पेंट के सेक्टर में घुस गई है। जो ग्रासिम है वो भी पेंट के सेक्टर में घुस रही है। एक JFW करके एक कंपनी है ना, वो भी पेंट के सेक्टर में आ गई है। हालांकि वो कंपनी 6 साल 7 साल पहले आ गई थी, ठीक है, बट वो भी अभी काफ़ी एग्रेसिवली एंटर हुए हैं। तो कई सारे लोग पेंट सेक्टर में आ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि जो पेंट सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तभी तो लोग आ रहे हैं। जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। और देखिए जहाँ पे होता है ना, सोने को जितना ज़्यादा आप आग में जलाओगे वो उतना ही निखरता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो जैसे आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग डर रहे हैं पेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा चांस है इस टाइप कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का। और डिस्क्लेमर के लिए मैं एक बता दूं कि जैसे ये स्टॉक मेरे पास है, था। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे करेंट FI, यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ तो जैसे ये स्टॉक मेरे पास पहले होता था। वेट मिनट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ मैं सर्च करूँ इंडिगो पेंट्स, ठीक है, तो ये स्टॉक जैसे मेरे पास पहले था, ठीक है। आप देख पाओ मेरे पास यहाँ पे 1461 रुपये मैंने खरीदा था और 1519 में मैंने सेल किया था। तो उस टाइम मैंने बेच दिया था, मुझे लगा था कि शायद अभी थोड़ा स्लो डाउन और चल सकता है। बट मैं इस शेयर को अभी मैं अगेन खरीद रहा हूँ। जैसे आप यहाँ अनरियलाइज लॉस देखो तो 271 दिख रहा है आपको, तो मैं इस शेयर को मैं अगेन खरीद रहा हूँ। ये ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं कि आप भी इसको खरीदो, ठीक है। मैं इतना बड़ा मेरे पास पैसा नहीं कि मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ आपको। इट जस्ट कि मैं खरीद रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्क्लेमर के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप अपने खुद से रिसर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कल इसके 100 शेयर्स खरीदे थे और मैं भी आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बताया कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद यहाँ से और नीचे आ सकता है, मे बी 1000 के लेवल तक जाए, तो मैं इसको और एक्यूमुलेट करूँगा। क्योंकि मेरे हिसाब से पेंट सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेगा। क्योंकि देखिए इंडिया एक गरीब देश है, अभी इंडिया का पर कैपिटा पेंट कंजप्शन बहुत ही कम है। और पेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि दीवारों पे लगता है, हमें आंखों से जितनी चीज़ें दिख रही हैं उन सबके ऊपर पेंट लगता है। चाहे वो दीवार हो, कुर्सी हो, टेबल हो, गाड़ियाँ हो, AC हो, पंखे हो, है ना, हर एक चीज़ पे पेंट लगता है। तो आने वाले टाइम में पेंट का ग्रोथ है, तभी कंपटीशन भी है। तो जहाँ पे इतना तक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे हम छोड़ नहीं सकते ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो पेंट एक ऐसा सेक्टर जहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ होगी, तो इस वजह से मैं पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और देखिए कंपनी जो अच्छी है, और जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो जैसे ग्राफिम है, अगर आप ग्राफिम भी खोलो तो इनकी बैलेंस शीट चेक करें तो इन्होंने खुद ही कर्जा लेके एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे बोरिंग्स देखो कंपनी का बोरिंग्स, तो इस कंपनी के पास यहाँ मार्च 2020 तक आगे तो 84 करोड़ का कर्जा था, जो आज 158 करोड़ का कर्जा हो चुका है। मतलब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। तो ये कंपनी नोट एक्सपेंशन कर रही है। आप एसेट देखो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे आप देखो तो 88 करोड़ के यहाँ पे कंपनी का, सॉरी 88,000 करोड़ के कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स थे, जो आज बढ़ के 1,10,000 करोड़ के हो गए। मतलब 30,000 करोड़ उन्होंने कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, बट वो सारा जो एक्सपेंशन है वो कर्जे के दम पे हुआ है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी, भले ही आप बड़े प्लेयर हो, बट आप कर्जे के दम पे एक्सपेंशन करोगे तो जो उस सेक्टर के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं आप उनको, है ना, हटा दोगे। जो ही नहीं, हर एक मोमेंट जियो मोमेंट होगा। जैसे जियो आया तो उसने यूनिनॉर को, है ना, एयरसेल को, या फिर वोडाफोन आइडिया, इन सबको खत्म कर दिया था क्योंकि वो कंपनी कर्जे में डूबी थी। बट एशियन पेंट कोई ऐसी कंपनी नहीं जो कर्जे में डूबी है, इंडिगो पेंट ऐसी कंपनी नहीं जो कर्जे में डूबी हुई है। वो कंपनी बिजनेस आज से नहीं कर रही, वो कंपनी कई सालों से बिजनेस कर रही है। तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी एकदम डूब दबा के भाग जाएंगी, वो कंपनी भी लड़ेंगी। इट जस्ट कि आज जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो कभी उनका जैसे क्रिकेट में उनका फॉर्म खराब होता था तो लोग बोलते थे कि यार ये तो बेकार, उनको टीम से निकाल दो। तो मुझे एक डायलॉग याद है उनका कि ऐसे बोलते थे कि आलोचकों को जवाब मेरा बल्ला देगा, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस जवाब देगी। तो जैसे आज एशियन पेंट के लोग दुश्मन बन चुके हैं कि यार एशियन पेंट कितनी खराब कंपनी है, पर मुझे भरोसा है कि वो कंपनी अच्छा करेगी आने वाले टाइम में। और आज के टाइम पे लोग पेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं बताऊं ये पेंट कंपनी आज से 3-4 साल बाद अच्छा करेगी, ऐसा मेरा बिलीव है। तो जो ही नहीं कि मेरा बिलीव है तो आपका भी होना चाहिए। आप भी अपना रिसर्च कर सकते हैं और आपको क्या लगता है आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। तो ये ग्रासिम बड़ी कंपनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग पुराने लोग हैं आप उनको ऐसे ही एकदम
धूल चढ़ा दोगे। ये कंपनी के पास भी मैनेजमेंट है, इनके पास भी टीम है, ये लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कंपनी के पास है ना इनफ रिसोर्सेस हैं, कंपनी के पास कर्जा नहीं है, तो ऐसा नहीं कंपनी को डेट पे करना है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छा करेगी आने वाले टाइम पे। और बाकी देखिए रिस्क आपका है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो इस टाइप की कंपनीज के अंदर। स्मॉल की कंपनीज तो गिरावट नो डाउट काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपनीज के अंदर। ये शेयर शेयर ऑलरेडी आई थिंक 60% डाउन है, और आप मेजर करो टॉप से यहाँ से, तो आई थिंक ये ऑलरेडी स्टॉक 60% डाउन है। अगर ये 1000 तक आ जाए तो ये 70% डाउन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बाइंग जोन है खरीदने के लिए। बाकी आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, है ना, बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।